ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें कहा है कि हमें इस बात का गर्व है कि मैं प्रभु श्री राम के वंशज है। इस बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि हिंदुस्तान का इतिहास और हमारा इतिहास, इस्लामी इतिहास इस बात की गवाही देता है कि भारत में जो इस्लाम फला और फूला, ये कोई बाहर से लोग नहीं आए। बाहर से आने वाले लोगों की तादाद बहुत मामूली थी और अरब से जो लोग भी आए वो इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के प्रचार प्रस्थान के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे। हमेशा गर्व है इस बात का कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ। सब जानते हैं कि भारत में पहले सनातन था, बाद में इस्लाम आया, हम मुसलमान हुए। हमने अपनी पूजा पद्धति बदली, लेकिन हमारी संस्कृति वही है। आज जो सालार साहब का, गाजी साहब का, गाजी बाबा का जो ये उर्स हो रहा है, ये भारतीय संस्कृति की देन है। आप जाकर देखेंगे सऊदी अरबिया में उर्स नहीं होता है। तो हम अपनी संस्कृति को मानते हैं, हम अपने पूर्वज को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, इसे हमें इस बात पर गर्व है। हम भारतीय हैं, इस पर हमें डबल गर्व है। क्या सच है ऐसा आपने भी? जब पहले सनातन था, पहले यहाँ हिंदू धर्म था और हम बाद में कन्वर्ट हुए। ऐसे 2, 4, 10 लोग ही होंगे जो बाहर से आए हैं, हम सब यहीं के हैं। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ। और मुझे लगता है कि हर देशवासी को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब का बयान इससे पहले मस्जिद के ताल्लुक से आया था कि जितनी भी मस्जिदें खोदोगे हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा। उसके बाद में अब ये दूसरा उनका बयान आया है। बहरहाल मैं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मगर हिंदुस्तान का इतिहास और हमारा इतिहास, इस्लामी इतिहास, इस बात की गवाही देता है कि भारत में जो इस्लाम फला और फूला, ये कोई बाहर से लोग नहीं आए। बाहर से आने वाले लोगों की तादाद बहुत मामूली थी और वो लोग आए, अरब से जो लोग भी आए वो इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे। क्योंकि हिंदुस्तान के और अरब के जो ताल्लुकात थे वो तिजारती ताल्लुकात थे और बहुत पुराने ताल्लुकात थे। तो वो तिजारत के बहाने यहाँ पर आते जाते थे और उनके रिश्ते बहुत इस्तेमाल थे। इसी के साथ साथ में जब पैगंबर इस्लाम का आगाज हुआ, उन्होंने शुरुआत की तबलीग की, तो वो सिलसिला यहाँ पे हिंदुस्तान में भी आया। लोगों के दरमियान उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, इस्लाम के बारे में बताया। हल्के हल्के इस तरीके से जो है वो इस्लाम यहाँ पर फैलता गया। और सबसे पहली जो मस्जिद इस्लाम की बनी हिंदुस्तान में, वो मालाबार जो केरला का जो साहिली इलाका है, उस साहिली इलाके के जो राजा थे चरमन, उन्होंने वो बनवाई थी। और सबसे पहला जो इस्लाम कबूल किया और राजा ने कबूल किया, फिर उन्होंने बादबानी कश्तियों से जाकर के मदीना सफर किया, पैगंबर इस्लाम से उन्होंने मुलाकात की और वापसी में यहाँ से कश्तियों से गए थे, वापस जो है पैदल का रास्ता था। तो जो ओमान का एक शहर है सलाला, सलाला पहुंचने के बाद में वो बीमार हो गए और वहां इंतकाल हो गया। और वहां पर आज भी चरमन राजा की कब्र वहां सलाला ओमान शहर में बनी हुई है। और फिर उसके बाद में उन्होंने अपने बेटे को उत्तराधिकारी यानी जानशीन बनाया और कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम रियाया को भी ऐलान कर दो इस्लाम कबूल कर ले। वहां पर फिर रियाया ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरीके से हिंदुस्तान के ही लोगों ने, यहाँ के रहने वाले जो दबे कुचले, इंसाफ से महरूम जो लोग थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और एक फितरी बात है, आज जो आबादी करोड़ों की तादाद में मुसलमानों की भारत में है, और ये तादाद कैसे मुमकिन है कि अरब में इतनी होगी? अरब में खुद सऊदी अरब की अगर आप तादाद ले लें तो 2 से 2.5 करोड़ की आबादी आज है और कल कितनी होगी? कल हजारों में होगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि बाहर से मुसलमान भारत में आए और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में हो गए? ये मुमकिन नहीं है, न तारीखी हवालों से साबित है। ये जरूर साबित है कि भारत में जो मुसलमान हैं वो भारतीय हैं,
यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पैदा हुए और यही जो है इतनी आबादी फली पूरी बढ़ी। तो ये तारीखी हवालों से बिल्कुल ये साबित है कि भारतीय मुसलमान भारतीय हैं।